दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, आपके पास इस वक्त सबसे कीमती क्या है? घर, पैसा, रिश्ते? नहीं, सबसे कीमती है समय। ओशो कहते हैं, जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने समय को खो दिया उसने जीवन को ही खो दिया। तो आइए जानें ओशो की दृष्टि से समय के महत्व को। पहला, समय ही जीवन है, घड़ी नहीं। ओशो कहते हैं, समय का मतलब सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। हम घड़ी देखते हैं, मिनट, सेकंड, तारीख, कैलेंडर, लेकिन असली समय है जीवन का प्रवाह। घड़ी का समय बाहरी है, लेकिन जीवन का समय भीतर चल रहा है। आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, आपका होश, यही असली समय है। एक आदमी पूरे दिन व्यस्त है, भाग दौड़, चिंता, तनाव, शाम होते होते कहता है, आज का दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये सबसे बड़ा दुख है। दिन निकला नहीं बल्कि खो गया। समय को बचाने की कोशिश मत करो, बल्कि समय को जियो। दूसरा, समय को पैसा समझना सबसे बड़ा भ्रम। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। पर यह गलत धारणा है, क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय पैसा नहीं, समय तो अवसर है, अवेयरनेस का, प्रेम का, ध्यान का, परिवर्तन का। आप पैसे कमाकर अमीर हो सकते हैं, लेकिन समय को सचेत होकर आप अंदर से समृद्ध हो सकते हैं। तीसरा, जो वर्तमान को खोता है वह सब कुछ खो देता है। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। अतीत तो स्मृति है, भविष्य कल्पना। जीवन सिर्फ अभी इसी क्षण में है, लेकिन हमारा मन कहाँ है? या तो वो अतीत में पछता रहा है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, या फिर भविष्य को लेकर डरा हुआ है। ओशो रजनीश कहते हैं, इंसान की यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि जिसे कभी देखा ही नहीं वो भविष्य, और जिन्हें कभी वापस नहीं ला सकते वो अतीत। इन्हीं में उलझकर वो जो उसके हाथ में है, अर्थात वर्तमान क्षण, उसे भी गंवा देता है। समय का महत्व समझना है तो एक बात गहराई से समझो, जो अभी है वही सब कुछ है। चौथा, आलस्य समय का सबसे सूक्ष्म चोर। ओशो कहते हैं, समय को चुराने वाला सबसे बड़ा चोर जो हमारे भीतर ही है वह आलस्य है। आलस्य का मतलब सिर्फ काम न करना नहीं, आलस्य का मतलब है काम को टालते जाना, बिना जागरूकता के जीना, भीतर से सुस्त हो जाना। कितनी बार आपने सोचा होगा, कल से ध्यान शुरू करूंगा, अगले महीने से पढ़ाई ठीक से करूंगा, समय आने पर जीवन बदलूंगा। पर ओशो रजनीश कहते हैं, समय कभी आता नहीं, समय तो हमेशा चल रहा होता है। जो आदमी कहता है कल से करूंगा, वो आज को खो रहा है, और कल जब आएगा तो वो फिर आज ही होगा। फिर वो कहेगा कल से। ये एक अंतहीन चक्र है। आलस्य की यह आदत समय को धीरे धीरे मुट्ठी में रेत जिस तरह फिसल जाता है वैसे ही फिसला देती है। पांचवा, व्यस्तता और उत्पादकता में अंतर। आज का आदमी कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं। इस पर ओशो कहते हैं, बिजी होना कोई उपलब्धि नहीं, जागरूक होकर जीना उपलब्धि है। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, शाम को थक के चूर हो जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि आज आपने क्या सीखा तो उसका जवाब कुछ नहीं होता। वो पूरे दिन काम करते रहते हैं, लेकिन बिना होश के, बिना आनंद के। समय का सम्मान करना है तो सिर्फ व्यस्त होना नहीं, बल्कि सार्थक होना सीखो। ओशो कहते हैं, समय का उपयोग करो, सिर्फ खर्च मत करो। छठवा, समय और ध्यान। ओशो का पूरा जीवन ध्यान की शिक्षाओं में बीता। वे कहते हैं, ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ों में भाग जाओ सब कुछ छोड़कर, बल्कि ध्यान का असली मतलब है दिन में कुछ पल ऐसे निकालो जो सिर्फ तुम्हारे हो। न बातचीत, न शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। ये समय सबसे पवित्र समय है। ये वो समय है
जिसमें तुम अपने असली अस्तित्व से मिलते हो। 7वां, समय का सम्मान करें। ओशो के अनुसार समय का सम्मान करने का मतलब है अपने जीवन को जागरूकता से जीना। ओशो की इस पर कुछ साधारण सी बातें। जो जरूरी है उसे तुरंत करो। जो काम तुम्हारी आत्मा की वृद्धि से जुड़ा है, सीखना, पढ़ना, ध्यान, प्रेम, सेवा, इन्हें कभी बाद में मत टालो। ये वो काम है जो तुम्हारे समय को अर्थ देते हैं। बिना अर्थ के व्यस्तता छोड़ो। बेवजह की बातचीत, तुलना, इस सब में समय जलता रहता है और हाथ में कुछ आता नहीं। अकेले में समय बिताओ। हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, खामोश, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। समय आपको खुद से मिलाता है। रिश्तों को समय दो। ओशो कहते हैं, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन आज लोग रिश्तों को समय नहीं देते, बस फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। 8वां, मृत्यु और समय की अंतिम सीख। ओशो अक्सर मृत्यु की बात करते थे। वे कहते हैं, मृत्यु हमेशा आपके पीछे पीछे चल रही है और वे आपके सबसे बड़े गुरु हैं, जो तुम्हें याद दिलाते रहते हैं कि समय सीमित है। जिन्हें सच में यह बात समझ आ जाए कि समय सीमित है, वे छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। वो फालतू चीजों पर समय बर्बाद नहीं करता, वे हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीना शुरू कर देता है, पूरे प्रेम, पूरे होश, पूरे आभार के साथ। अंत में ओशो का संदेश है, समय को व्यर्थ मत गुजारो, समय रहते जाग जाओ, समय के महत्व को समझो। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज का दिन पूरे प्रेम, पूरे होश और पूरे सम्मान के साथ जीऊंगा। अहोभाव।